नमस्कार। 39 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और क्या क्या गतिविधि उनकी उंगलियों में है, क्या क्या गतिविधि उनके पर्वतों पर है और क्या क्या उनकी रेखाएं कहती हैं, ये मैं सब बताऊँगा। अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली की प्रथम कट तक नहीं पहुँचे तो व्यक्ति अपने आप को अपनी मेहनत से तैयार करता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को कुल मिलाकर के पीछे से कोई व्यावसायिक या नौकरी या कार्य क्षेत्र बना बनाया नहीं मिलता। ये स्वयं को मेहनत करके अपने जीवन में स्थापित करते हैं। यहाँ पर प्रथम पर्व की बात करता हूँ। उंगली बिल्कुल समानांतर है सूर्य की उंगली के, यानी व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, उसका उपयोग सही तरीके से आप वर्तमान में कर रहे हैं। बस थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है। तो इस कनिष्ठा उंगली के जो मजबूती को बढ़ाना है, जिससे आप डिसीजन सही प्रकार से ले सकें और उन्नति कर सकें, उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा अंत में। आइए बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। इस पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी कि थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें, थोड़ा भाषा शैली में नियंत्रण पे बचें। जब भाषा शैली में ऐसी कड़वाहट ना आए जिससे पति पत्नी के संबंध में खराबी आए, या आपके साथ में कुलीग्स जो हैं उनके साथ जो काम करते हैं उनमें परेशानी का सामना आए। यहाँ पर जो राहु रेखा बनी हुई हैं वो आपके जीवन में पिछले समय को ज़्यादा दर्शाती हैं। आने वाले समय में आपके धन के अच्छे ग्राफ को ये बनाएंगी। अभी जो स्थिति है उससे आप कुल मिलाकर के संतुष्ट नहीं हैं। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से किसी प्रकार का कोई शुभ चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी अग्नि के कारकों से नुकसान नहीं। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से लाभ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी माइनस रेखा है, तो वो उसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार से किसी प्रकार के लाभ की यहाँ पर कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर परिवार से संबंधित, पिता से संबंधित जाना जाता है। यहाँ पर सामान्य रूप से पिता का ठीक ठाक सहयोग आपके साथ है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बहुत बढ़िया है, यानी कुंडली का या कुल मिलाकर हस्तरेखा का जो शनि है वो बहुत मजबूत है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति की अच्छी सोच होती है, राजनीतिक में भी रुचि लेता है, समाचारों को सुनने में वही तरह अच्छा है, और साथ ही साथ ये व्यक्ति अपने आप में किसी भी प्रकार से स्थायी रोगों का वर्तमान में शिकार नहीं है। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, थोड़ा मोटा यहाँ कर्ज, छोटे मोटे कर्ज हैं, तो कोई ऐसी स्थिति के कर्ज नहीं जो आप चुका ना पाएँ, या ऐसी स्थिति के कर्ज नहीं जिनसे आप चिंतित हों। तीसरा पर्व होता है परिवार की सुख संपन्नता के लिए। यहाँ भी रेखाएं ठीक हैं। कुल मिलाकर आप अपने परिवार का पालन पोषण करने में बिल्कुल सही प्रकार के व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ पर कोई दूषित चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का या लीवर का या किडनी का इन्फेक्शन का कोई भी रोग नहीं दिखाई देता। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति को अपने परिवार में पत्नी से संबंधों में कुल सतर्कता बरतनी चाहिए। भाई इतनी बात है कि कड़वाहट के रिश्ते ना बने, इसके लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से संयम रखें। अब बात करूंगा मैं आपके पास संतान सुख सहयोग की। अभी यहाँ संतान सुख सहयोग की रेखा देखता हूँ तो थोड़ा सा चिंता है किसी न किसी बारे में, संतान के बारे में हल्की फुल्की चिंता है। आइए बात करते हैं आपके पास यहाँ बुध पर्व की। बुद्धि पर पर्व और बुद्धि के पर्वत पर ये बहुत सुंदर रेखाएं, यानी इस पर्वत पर इन रेखाओं का होना अनिवार्य है। ये रेखाएं यदि व्यक्ति के पास होते हैं तो उसके पास सुपर बुद्धि होती है, इसका इस्तेमाल सही समय पर कर लेता है और अच्छे धन के आगमन बना लेता है। अभी इसमें थोड़ा सा दबाव और थोड़ा सा उठाव है, यानी अभी ये कुछ लहरदार पर्वत दबा हुआ है, कुछ उठा हुआ है। अभी कुल मिलाकर संतुलन सही रूप से धन का नहीं बना पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है, बाकी धन के आगमन तो बन रहे हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी सूर्य पर्व के बारे में।
यश का पर्व, सूर्य का पर्व, और सूर्य के पर्व में वो रेखा थी कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत करते, प्रयास करते, तो आप राज्य सरकार की जॉब तक को प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पर इसमें आखिर मिलाकर थोड़ा वीकर सा ट्रेंड निशान बन रहा है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति यहाँ पर दूर प्रांतों के लोगों से जुड़ करके या दूर दरागामी योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में यश सम्मान के साथ धन भी प्राप्त करेगा। आइए अब बात करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसके लिए सूर्य अच्छा है यहाँ पर। आइए बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका वी का ट्रायंगल बनाने वाला ये पर्व। ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस बना रहा है और मजबूती के साथ ये 4 से 6 महीने या साल भर में बनेंगे और आप यश सम्मान के साथ धन की अच्छी प्राप्ति करेंगे। यानी कुल मिलाकर भाग्य पर्व ऊर्जित होना शुरू हो चुका है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कई प्रकार के चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में आप काफ़ी संपत्ति खरीद पाएंगे। आप अभी भी हो सकता है कोई वाहन खरीद गए हों और या किसी संपत्ति को खरीदने का प्रयास कर रहा हो, तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं जो आने वाले समय में आपको 2-3 संपत्तियों का मालिक बनाएंगे। कुल मिलाकर बृहस्पति जब इस प्रकार का अनुकूल होता है तो धन दान से और संतान सुख सहयोग से व्यक्ति पूरी तरीके से सम्मानित रहता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो थोड़ी सी रेखा शुरू में गिरती है, थोड़ा सा उठती है। कुछ लोगों के आप काम आते हैं, कुछ लोग आपके काम आते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी रेखाएं जो ज़्यादा गिरती हैं, इसके लिए आप कह सकते हैं कि बस मन के अंदर ज़्यादा तूफान न उठाएं, ज़्यादा जल्दबाजी न करें धन के आगमनों के लिए। कोई रोक की बात नहीं है किसी भी प्रकार की अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार। आइए बात करते हैं इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी पर्व में ये अच्छी रेखाएं जो आपके पास दिखाई पड़ती है, यानी व्यक्ति योजनाएं बनाता भी है और जब ये निकल करके आगे बढ़ के सूर्य पर्व तक संबंध बनाती है तो योजनाएं बना के मेहनत करके आगे बढ़ता भी है। यानी रिस्क लेने की ऐसे लोगों में सामर्थ्य होती है और वो अपने जीवन में मेहनत से अपने दूरगामी परिणामों को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो निम्न मंगल पर्व बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो इस रेखा में लगभग जीवन के शुरुआती 28-30 वर्ष तो ऐसे ही चलेगा खराब, और उसके बाद ये यहाँ रेखाएं थोड़ा सा इसके बाद ठीक रूप से बनती दिखाई देती है। यानी बुद्धि रेखा को अगर मैं आगे देखता हूँ तो इसमें किसी प्रकार के दीप नहीं बनते, किसी प्रकार की कोई खराब रेखा नहीं है जिससे आप अपने जीवन में गलत निर्णय लें, इस तरह की कुछ भी उम्मीदें दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पर बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ से कुछ रेखाएं सूर्य पर्व से संबंध बनाती हैं। वह भी उन रेखाओं को भी इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में लाभ उठाने के लिए जाना जाता है। इससे अच्छा खासा आज व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लाभ उठाता है इस तरह का, लेकिन कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता। अब बात करते हैं तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके पास बुध रेखाएं हैं। ये मल्टी टैलेंटेड बुद्धि रेखा है, व्यक्ति को 2-3 व्यापार से जोड़ती है। यानी अपने जीवन के अंदर व्यक्ति 2-3 व्यापार से जुड़े, इसमें से सूर्य रेखा के साथ फिर संबंध है। यानी कुल मिलाकर जो स्टॉक एक्सचेंज वाली कहानी है वो कहीं ना कहीं लगातार इसमें क्लॉक क्लिक करती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी बुध रेखाएं यहाँ भी जाकर के चंद्र पर्वत के साथ भी संबंध बनाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दूर लोगों के साथ बुद्धि से संबंधित या वाणी से संबंधित बातें करके आप धन के आगमन बनाएं। वे विचार के लिए, यानी जब चंद्र पर्वत से ज़्यादा रेखाएं संबंध बनाए, व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत व्यवसाय की बातें चलती रहती हैं और वाणी के द्वारा व्यक्ति अच्छे खासे धन के आगमन बनाता है। केतु पर्वत पर थोड़ा सा नीचे यहाँ एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पेट के रोगों से सावधान रहिए। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अगर भाग्य रेखा की आप बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखलाई पड़ेगी। हमारे विज्ञान में अगर सूर्य रेखा भी इस तरह से चलती है तो उसे भी भाग्य रेखा का स्वरूप भी माना जाता है। यदि हाथ में भाग्य रेखा ना हो और बराबर में सूर्य रेखा हो तो वो भाग्य रेखा का काम करती है।
कुल मिलाकर जीवन में आगे ये सूर्य रेखा आपको यश, सम्मान, मान सम्मान आपके परिवार में दिलाएगी। दूर दूर के लोग आपको जानेंगे कि व्यक्ति में बहुत गणितज्ञ है, बहुत अच्छी दूरगामी योजनाएं बनाता है। और भाग्य रेखा जो निकल करके चल रही है बराबर से, वो भी उत्तम कर्म रूपी रेखा के रूप में यहाँ आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी मंगल रेखा के बारे में। नीचे आपके हाथ के अंदर मंगल रेखा लगभग 45 वर्ष तक ये आपको किसी भी समस्या में पड़ने ही नहीं देगी। सब समस्याओं से आपको बाहर निकाल के लाएगी और आप अपने जीवन में अच्छी खासी उन्नति, तरक्की प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक बीच में गैप है, इसे समझ लीजिएगा। ये आपके आयु रेखा के बीच में ये बड़ा गैप, यहाँ पर ये गैप जो है आपके जीवन में अब आने वाले 3 साल के अंदर हो सकता है आपको कोई मकान दिलाए या आपको किसी स्थान परिवर्तन का सामना कराए। जब मैं स्थान परिवर्तन की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है आपके जीवन के अंतर्गत आप जिस मकान में या तो उससे दूसरे में चले जाएं, या कुल मिलाकर के आप अपने जीवन में अभी यहाँ पर कोई मकान शुरुआत में खरीदे, या कुछ ना कुछ परिवर्तन कभी तो स्थान के साथ भी हो जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरह चिन्ह है। तरक्की की रेखाएं काफ़ी इसके बराबर में लगी हुई हैं, ये सपोर्टिंग रेखाएं इसके साथ में, क्योंकि यहाँ से पहली तरक्की आपकी यानी अब से शुरुआत हो गई और इसके बाद ये थोड़ा स्थान परिवर्तन तरक्की के साथ में यहाँ पर। तो ये अच्छा समय है आपका आने वाला। नीचे जो दीप बना हुआ है वो आपके जीवन में लगभग बना हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये मछली का स्वरूप तो नहीं है, ये दीप रेखा ही है। तो ये अपने आप में वो समय है जब आपके जीवन में 50 से लेकर के लगभग 55 से 58 वर्ष तक आप सावधान रहें, उसमें कोई बड़ा रिस्क ना लें। यहाँ शुक्र पर्वत में वर्तमान में ये अच्छी रेखाएं नहीं हैं, अच्छे चिन्ह नहीं हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का और पत्नी के साथ संबंधों में सतर्कता बरतें। तो इस तरीके से आपका ये सारा हाथ बताता है। अंगूठे का प्रथम पर्व है, कुल मिलाकर चरित्र से अच्छे हैं। सेकंड पर्व है, यानी कुल मिलाकर तर्क शक्ति भी मजबूत है। और नीचे संतान रेखाएं भी आपके पास 2 दिखलाई पड़ती हैं। तो ये तो सभी हाथ की रेखाओं को पढ़ने का तरीका था। इसमें फल जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। ये बड़ा एक्स है जो व्यक्ति के मन की पवित्रता के साथ साथ उसको उन्नति तरक्की भी दिलाता है। तो चलिए अब बात करते हैं, सवाल है आपका, मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं। जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बुध की गणितज्ञ रेखा पर्वत पर दिखाई दी, बृहस्पति भी आपका ओके दिखाई दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टॉक मार्केट के लिए आपको इस कनिष्ठा उंगली को मजबूत करना पड़ेगा। बेहतरीन सा पन्ना आप बहुत जल्दी से जल्दी पहन लीजिए, क्योंकि इस समय आपका उचित चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि इस समय का आप फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि आने वाले आपके जो 8 से 10 साल है इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। और उसके लिए कनिष्ठ उंगली में पन्ना जल्दी से जल्दी धारण कर लीजिए। आप चाहें तो इसको मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। एक बात। दूसरी बात, मैं आपके जीवन में पति पत्नी के संबंधों में अच्छी बैलेंस बनाना चाहता हूं और संतान सुख से चाहता हूं, आपकी तरक्की उन्नति चाहता हूं। तो इसके लिए आपको दूसरा रतन साथ में पहनना चाहिए, यहाँ पर ओपल। तो पन्ना और ओपल दोनों चांदी में आपको पहनने हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन दिखला दूंगा व्हाट्सएप पर, और उसके बाद आपके स्थान तक पहुंचा दूंगा, जो आपको ये दोनों चीज़ मजबूती से जीवन के अंदर तरक्की के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो आपको ये पहननी है। साथ ही साथ आपका दूसरा सवाल है, कोई और बिजनेस के अंदर सफलता मिल सकती है कि नहीं। हाँ, वाणी से संबंधित, दलाली से संबंधित जो काम है, कमीशन के, दलाली के, वाणी से जुड़ने के, इस तरह के जो काम हैं वही आपके काम बनते हैं। तो उसी में कोई इस तरह का कमीशन दलाली का काम मिल जाए तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज का काम तो आपको बनेगा ही बनेगा। उसके लिए बस ये 2 रिंग और जो मैं पूजा कहता हूँ वो पूजा करिए, फिर देखिए आप बहुत अच्छे तरक्की प्राप्त करेंगे। संकट नाशन गणेश सूक्त का पाठ करें, साथ में रोजाना रुद्राष्टकम पढ़ें और रुद्र गायत्री मंत्र की माला का 1 जाप रोजाना रुद्राक्ष माला से करें। तो बस इतना कर लीजिए और थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। लगभग अप्रैल के 2022 के बाद आपके दोनों के पति पत्नी के बीच में कोई संबंध खराब ना हो और साथ ही साथ सेहत एक दूसरे की ठीक रहे।
तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। उस समय खास सावधानी आपको बरतनी है। नमस्कार।